नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं क्विक न्यूज। आप सबको पता है कि नौर नगर पालिका में अतिक्रमण का जो मामला है दिन रात तुल पकड़ता जा रहा है। मैं इस समय दयाराम शिलू के पास मौजूद हूँ। इनका पक्ष जानने के लिए मैं आया हूँ कि दरअसल कल जो प्रशासन यहाँ पर नगर पालिका की जो ईओ यहाँ पर पहुंची, वो यहाँ जांच करने के लिए पहुंची। कुछ लोगों का यह आरोप था कि दयाराम शिलू ने फैक्ट्री के मार्फत जो अवैध कब्जा कर रखा है उनको हटाया जाए। पूरी पूरी दरअसल सच्चाई क्या है, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। दयाराम जी, सबसे पहले तो कल मैंने बहुत प्रयास किया कि आप लोग यहाँ पर मिले। अचानक प्रशासन यहाँ पर पहुँचा और वर्तमान चेयरमैन साहिबान के प्रतिनिधित्व के रूप में मेरुदेव जी टाक भी यहाँ पर मौजूद थे। बड़ा अतिक्रमण कर रखा है 5 सालों से। बहुत सारी ईंटें पड़ी है, आपकी टाइलों टाइलों का ढेर लगा रखा है बाहर रोड के किनारे पे। तो ये सब कहाँ कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है यहाँ। ना तो अतिक्रमण करने का अपना कोई मानस और मन है, ना अपने पास यहाँ कोई अतिक्रमण की जगह है। अपने पास तो जो भी चीज़ है वो सारी एकदम नगर पालिका पट्टेशुदा है। मैं आपको एक एक नंबर वाइज दिखाऊंगा। और कल मैं आपको कल ही मिल लेता, कल मैं था नहीं यहाँ, रात 11 बजे के लगभग पहुंचा हूँ। मैं चंडीगढ़ गया हुआ था। ये नौबत क्यों आई? आपके पास पट्टे हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्री शुदा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये इनके हाथ में जो दस्तावेज है ये रजिस्ट्री पट्टे हैं और प्लॉट संख्या भी इस पर लिखी गई है। जरा दर्शकों को बताएं एक बार। दिखा रहा हूँ, ये हमारा प्लॉट संख्या 8 है। जिस जगह ये कह रहे हैं वो नगर पालिका द्वारा हमारे पट्टा दिया गया है। प्लॉट संख्या 8 है, ये कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण है। ये प्लॉट संख्या 9 है नगर पालिका द्वारा, ये हमारे नाम रजिस्ट्री है, पट्टे हैं सारे। ये प्लॉट संख्या 10 है, नगर पालिका द्वारा पट्टा दिया हुआ है। ये प्लॉट संख्या हमारा 11 है, नगर पालिका पट्टा। ये प्लॉट संख्या 12 नगर पालिका पट्टा। ये मैं तो इन यहाँ कहीं ये कितने सालों से हैं आपके पास रजिस्टर्ड पट्टे? कितने सालों से? मेरे पास रजिस्टर्ड पट्टे पिछले कई सालों से हैं। फिर भी इस पर कोई तारीख वगैरह कोई 2 साल 3 साल बिल्कुल लिखी हुई है, सब पे तारीख लिखी कुछ हुई है। बताना चाहिए? हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं अपने पास जो ये खरीदा है 2020 का पट्टा है, 2020 की 10/7/2020 की है। जी, ये 2020 के 2020 की है। ये 21/7/2020 की है। हाँ, अलग अलग समय है। ये 22/10/2020 की है। ये 22/10/2020। ये है ना, एक ही आदमी सुभाष जी डुड्डी ललानिया से सरपंच साहब हैं, उनसे एक ही आदमी से खरीदे हुए हैं लगभग सारे प्लॉट है। तो ये है 10/7/2020 का है। ये 22/10/2020 का है। अलग अलग सभी के पट्टे बने हुए हैं, पहले के और बाद में आपने रजिस्ट्री कराई हुई है। ये 24/1/2024 का है। ये अभी लिया है पीछे। इस टाइम जब आपने पट्टा रजिस्टर कराया उस टाइम मोनिका जी खटोतिया जी थे चेयरमैन साहब? नहीं, मोनिका खटोतिया का मेरे पास कोई पट्टा नहीं है। ये किसके हस्ताक्षर? खटोतिया का मेरे पास कोई पट्टा नहीं है। हमारे पास जो पट्टे बने हुए हैं ये पुराने पट्टे हैं, पृथ्वीराज जाखड़ के टाइम के। ये पट्टे पहले मेरे से पहले जो प्लाटों के जो मालिक थे ना, उनके पट्टे बनाए हुए हैं। उनसे मेरे ने जो खरीदा है वो रजिस्ट्री किए है। रजिस्ट्री? हाँ, ये रजिस्ट्री है। मोनिका खटोतिया का मेरे पास एक ही भी पट्टा नहीं है यहाँ। रजिस्ट्री आपने एसआर ऑफिस से करवाई? बिल्कुल, एसआर ऑफिस से। खातिरदारी भूमि है जो इसमें पट्टे? ये नगर पालिका अप्रूव्ड कॉलोनी है। वार्ड नंबर 6? वार्ड नंबर 6 है, महादेव नगर। हाँ, महादेव नगर। अभी तक वैसे 90B के अंतर्गत ये पट्टेधारी नहीं है यहाँ के कोई रहने वाले जो लोग? नहीं, महादेव नगर में सारे पट्टे हैं। महादेव नगर ही एक कॉलोनी ऐसी है कि मैं रजिस्ट्री और पट्टा है इसी रोड पे, और कोई रजिस्ट्री पट्टा नहीं। अगला मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रशासन यहाँ पर पहुंचा, प्रशासन से हमने बात की, नगर पालिका ईओ से दूरभाष के माध्यम से कांटेक्ट करने का प्रयास हमने किया और जो जानकारी निकल के आई भी हम कोई अतिक्रमण हटाने नहीं आए थे। हम तो सिर्फ एक जांच करने आए थे कि भी वास्तव में जो शिकायतकर्ताओं ने जो शिकायत की है क्या वहां पर अतिक्रमण है या नहीं है। और अचानक आप लोग सहमति जता दी कि भी हम खुद उठा लेंगे वहां से। देखो, मैं तो यहाँ था नहीं, फैक्ट्री के अंदर हमारी लेबर और हमारे मुनीम थे। उन्होंने जैसे ही कहा ना, वो जो रोड पे मैं सेंटर में जो रखी हुई टाइलें हैं, मैंने इनको बोला था वो उठा लो अपने, कोई बात नहीं। अगर सेंटर में जो टाइलें पड़ी है वो उठा लेंगे। PWD की रोड है, 82 फुट की रोड है, और हमारे पास खाली जगह पड़ी थी सड़क के पास, अगर वहाँ टाइलें रखी हुई थी वो हटाने के लिए क्या दिक्कत है। अब भी हटवा रहे हैं हम तो, 2 दिन से लगे हुए हैं। 3-4 लाख ईंटें हैं, एक दिन में तो हटेगी नहीं, 10 दिन लगेंगे कम से कम। कितना एरिया है, लगभग कितना एरिया जहां आपकी अभी भी टाइल वहां पड़ी है, मौजूद है? आपने 5 बजे तक का समय तो अभी मान लो 50 फुट की चौड़ाई के अंदर जो सेंटर का है वहाँ भी वहीं है वो एरिया, रोड के पास में जो है। रोड के सेंटर लाइन से 50 फुट के आपकी साइड? हाँ हाँ, सेंटर लाइन से 50-60 फुट दूरी तक जो टाइलें रखी हुई है वो रोड की बाउंड्री में है, वो तो हटा रहे हैं। खाली रोड पड़ी है, 82 फुट की रोड है,
उसकी सेंटर में जो जगह थी। आपको कभी पहले नोटिस दिया गया इसके बारे में? मैं यहाँ 2014 में आया था। 2014 से लेके आज तक मैंने कोई नगर पालिका का कोई किसी विभाग का कोई नोटिस मेरे पास आज तक कहीं नहीं है। अभी जो नए जो ईओ साहब है या फिर चेयरमैन साहबान है, उनके मार्फत कोई ऐसा कोई आपको कोई आदेश? मेरे पास कोई आदेश नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। आज सोमवार है, आज का दिन शाम को अभी मैडम आके भी गए थे धरने पर, धरना लगा रखा है लोगों ने कि यहाँ से उठाया जाए इनको। तो अभी तक भी कोई नोटिस नहीं मिला? मेरे पास कोई नोटिस नहीं है अभी तक। आज के टाइम तक अभी 5:40 हुए, मेरे पास कोई नोटिस नहीं है अभी तक। अगर आप नोटिस का वेट करेंगे तो वो जगह खाली करेंगे या फिर अपने आप कर देंगे? ये नोटिस के वेट वाली बात ही नहीं है। अगर मान लो रोड की सीमा पे जो रख रखी है टाइलें, वो तो उठा रहे हैं, हम नोटिस का वेट ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कल से लगे हुए हैं। लेकिन ये प्लाट आपके हैं, कहने का मतलब ये प्लाट ही है। इधर जो प्लाट है, जो पट्टा जो आपको दिखाया मैंने, अब जैसे प्लाट नंबर 14 है, वो महेंद्र जी गोदारा का प्लॉट है, महादेव नगर का प्लॉट है, चाकी वाली उस साइड में, वो गलत तोड़ा है। आपको लगता है ये दोनों तरफ ही है? नहीं, अतिक्रमण है ही नहीं। ये आप बता रहे हो कि जहाँ इंटरलॉक जो हमने रख रखी है, एक स्वाभाविक मानवता के तौर पे भी ये जगह खाली पड़ी है, सेंटर लाइन से 50 फुट की इधर तक, तो उस साइड में भी क्या है? नहीं, मैं समझा नहीं, किस साइड? मतलब रोड के सेंटर लाइन से जो 82 फुट की जो रोड आप बता रहे हो, आप लेफ्ट और राइट की दोनों तरफ बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये खसरा नंबर 106 और 7 है, उधर ये सब में सट्टे चल रहा है, सब में। ये तो हाई कोर्ट का मामला है, उधर सारी जो मकान बिल्डिंग बनी हुई है। आपने एक शब्द बोला कि राजनीतिकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है आपके? वो तो आप देखो, आप सब लोग समझते हो, सब लोग जानते हो इसमें राजनीतिकरण क्यों हो रहा है। इसको मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं। ये सब स्पष्ट अगर आपके मुखारबिन से तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे ये बेइज्जती वाली बात कर रहे हैं। हम तो बोलेंगे भाई काशीराम जी गोदारा के बड़े नजदीकी लोग हैं, उनको सता रहे हैं, इनको प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनको कुचला जाए, जैसे इनको नीचा दिखाया जाए। आप उनके रिश्तेदार हैं। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, राजनीति वाली और कोई बात नहीं है। अपने आपा ने कहीं भी कोई 1% भी कब्जा नहीं कर रखा, ना कब्जा करने की कोई अपनी मनसा है। अरे कब्जा तो कहीं स्थायी निर्माण होता है। अगर मान लो खाली जगह पड़ी है, वहां अगर कोई अस्थायी चीज आके आप गाड़ी लेके आए और पार्क में गाड़ी खड़ी कर दी, तो कब्जा थोड़ी हो गया। आप तो आधे घंटे बाद गाड़ी ले जाओगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप? प्रशासन आपको सुनेगा? मैं तो प्रशासन से यही अपील करना चाहूंगा कि ड्रोन से सर्वे करे। सर्वे करने के बाद अगर कहीं भी कोई जगह आती है, क्यों तो मैं नहीं, किसी की भी हो वो सरकारी जगह, उसको छोड़ना चाहिए। मैं खुद इस बात के हक में हूं कि कब्जा, जहां कहीं भी कब्जा है हटाएं। मैं खुद साथ देने वाला हूं। धरनार्थियों का आरोप है कि आप धरने पे गए थे, बोले कि हम लोग धरना नहीं हटाएंगे, धरना लगे रखो, हम लोग ईंटें नहीं हटाने वाले। मैं देखो, ऐसा है, बोलने से मुंह से बोलना है, कुछ ही बोलो। मैं रात 11 बजे पहुंचा था। 11 बजे आने के बाद मैं सुबह मेरे ऑफिस के काम और मैंने जो भी ये डॉक्यूमेंट वगैरह, मेरे पट्टे वगैरह ये इकट्ठे किए, मैं उधर गया ही नहीं हूँ। क्या लगता है आपको? बैठे हैं ना, वो हमारे कैमरे में बैठे हैं, वो कहते हैं कि अभी दयाराम यहाँ आया, तो चारों तरफ कल की जो भी एक्टिविटी हुई है, आज भी जो भी है, आप जहां भी आए हो सब जगह कैमरा लगा हुआ है। अगर धरनार्थी कहें तो कैमरे में दिखा देंगे आपको। मैं किसी से बात की है तो इसी एरिया अंदर सब जगह कैमरा लगा हुआ है। और एक कैमरा मैंने तो आज एक्स्ट्रा लगा रखा है जी। भी कोई आदमी ये ना बोल दे क्या ये कहा। ये मैंने सुना है आपकी लाइव के माध्यम से, ये हितू जी के माध्यम से, हितेश जी ने तो अभी लाइव। लगता है धरनार्थी जो है वो आपके मोहल्ले के हैं? नहीं, हमारे मोहल्ले के तो उनमें 2 या 3 आदमी है धरनार्थी, मोहल्ले के धरनार्थी। बाकी सब कहाँ के? बाकी सब ये तो आपको पता है। अब संतलाल जी वो पूछना, वार्ड नंबर 12-13 से हैं, बैठे थे ना वहाँ। अब वहां से आप ही पूछ लेना। वो पुराने आपके साथी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। ये नौर के अंदर मेरा कोई दुश्मन है नहीं, सारे मेरे साथी हैं। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, सब एक दूसरे के कहा सुनी से यहाँ बैठे हैं। एक भी मेरा कोई यहाँ दुश्मन नहीं, सारे मेरे साथी हैं। आपके साथ गलत हो रहा है? ये तो जो कर रहा नहीं, मेरे साथ तो गलत क्या, इन्होंने जो किया है वो गलत ही किया है। विकल्प बिना बताए, बिना नोटिस दिए। और मैंने खुद बात की थी उस टाइम में, मैंने तहसीलदार जी से बात की थी, एसडीएम साहब से बात की थी। मैं चंडीगढ़ था, अभी मैं आ रहा हूँ, ऐसी कोई बात है तो पैमाइश करवा देंगे। पैमाइश करवाने के बाद में अगर कहीं भी रोड की जगह, सेंटर की जगह या कोई सरकारी भूमि आएगी हमारी तरफ, तो हम तो खाली कर देंगे। आप लोग एग्री करेंगे? हाँ, मैं एग्री, मैं तो आज भी एग्री हूँ, उस टाइम भी एग्री हूँ। और हमारी किसी मुनीम ने या हमारे यहाँ कोई भी काम करने वाला आदमी था फैक्ट्री में, किसी ने कोई गलत कहा ही नहीं जी। हम अगर आपको गलत लग रही है तो हम उठा लेंगे। आबादी क्षेत्र वाला मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि फैक्ट्री तो काफी पुरानी है आपकी आबादी क्षेत्र में। देखो, आबादी क्षेत्र वाली बात आप करें तो नौर के अंदर जो भी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, 99% कहीं भी कोई कॉमर्शियल नहीं है। अगर अब वही बात है, ये अब आप समझ लो, राजनीति वाली बात आ गई ना। कभी अभी दयाराम सिल्लू तो कॉमर्शियल जगह होनी चाहिए यहाँ, और इसी लाइन के अंदर कितने बिजनेस चल रहे हैं, किसी की कॉमर्शियल है तो आप देखो। ये नहीं भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। अगर अब मेरा ये ब्लेम लगा के ये कह रहे हैं कि ये रिहायशी एरिया में फैक्ट्री चला रहे हैं, कॉमर्शियल होनी चाहिए। अरे तो सभी की होनी चाहिए ना, फिर अपनी एक की क्यों भी? कॉमर्शियल तो सभी की होनी चाहिए। और हमारी जो कॉलोनी के अंदर हमारे पास में तो इर्द गिर्द घर भी नहीं है, 1-2 मकान है, और ऐसा कोई काम ही नहीं है प्रदूषण का। हम तो नाइट में फैक्ट्री चलाते हैं। सुबह यहाँ आप कभी आके देखो, आपको दिन में कहीं कोई आदमी नहीं दिखेगा, नाइट में चलता है सारा काम। ये सब राजनीतिकरण है, भेदभाव की राजनीति हो रही।
आपने अभी कोई कोर्ट में कोई याचिका वगैरह लगाई है? देखो इसमें मैंने मेरा पक्ष मैं आपको कह रहा हूँ भी मैं रात ही आया हूँ और मेरे कहाँ कोई डॉक्यूमेंट गांव में पड़े थे, कोई कहीं पड़े थे। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आपको फोन करने ही वाला था और आप यहाँ आ गए अचानक ही। तो मैंने सारे भी कैलकुलेशन की है, आपको दिखाए है जो ये डॉक्यूमेंट। धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप। दयाराम जी सिल्लू है, अतिक्रमण का आरोप लगाया जा रहा है इनके पास। पट्टे की जो कॉपी हमने आपको दिखाई, हालांकि हमने एक फोटो शूट भी किया है, वो भी आपके तक लेकर के आएंगे। इनका ये आरोप है कि भाई ये राजनीतिकरण करने वाले जो लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं। हमारे पास पट्टे हैं ऑलरेडी, हमने पट्टे जारी करवाए हैं, रजिस्ट्री है हमारे साथ। और जो सेंटर लाइन से जो हमने कब्जे नहीं कर रखा है, एक व्यवहारिक तौर से जो टाइलें वहाँ पर रख रखी है, उनको हटाने का जो काम है हमारी लेबर कल से कर रही है। ये एक जांच का विषय है कि दरअसल बिना नोटिस दिए क्या प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने पहुंचेगा या नहीं तोड़ने पहुंचेगा, हम लोग यहीं रहेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, इस राय के बारे में प्रतिक्रिया जरूर साझा करें।